हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 एंड उम्मीद और कोशिश करूँगी कि मैं इस एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। तो पहला टाइप मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये है साइन की पावर है n(x)dx। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये जो n पावर है इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी पावर हो सकती है, 1 से लेकर कोई भी पावर, ठीक है, जैसे 1 to 3। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशंस आती है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप किसे टी पुट करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास इंडेक्स किसका, साइन एक्स का, तो इंडेक्स क्या होता है साइन एक्स का, इस पावर की ही बात कर रही हूँ मैं, इसी को इंडेक्स बोलते हैं। अगर साइन एक्स का इंडेक्स यानी कि ये जो पावर है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव ओड नंबर हो, ठीक है, तो आप कोस एक्स को टी पुट करेंगे। अगर सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो अगर इन दोनों ही केसेस में ये जो पावर है ये ओड आती है, अगर ये जो पावर है ये ओड नंबर आता है, तो आपको एक साइन एक्स अलग कर लेना है और पुट करना है इसके विपरीत। जैसे साइन वाला क्वेश्चन है तो उसको आपको कोस एक्स टी पुट करना है, अगर कोस एक्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको साइन एक्स को टी पुट करना है, और आपको अलग अलग कर देना है। जैसे साइन की पावर अगर आपके पास 5 आता है तो एक साइन आपको अलग करके और एक आपको इवन यहाँ पर बना लेना है, इवन नंबर। तो इसी तरह से आपको सब क्वेश्चंस में करना है। तो ये था इस टाइप के बारे में। एक दूसरा टाइप और डिस्कस करते हैं। तो ये है वो दूसरा टाइप, इसमें आपको दोनों साथ में मिलेंगे और मैंने पावर की जगह पे लिखा है p और कोस की पावर की जगह पे लिखा है q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास ये पावर्स हैं, याद रखना p किसकी पावर है, साइन एक्स की, और q किसकी पावर है, कोस एक्स की। अगर आपके पास ये जो p है वो आ जाए ओड में, ओड नंबर आ जाए, और जो q है वो एक इवन नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना है, कोस एक्स को टी पुट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद केस बनाते हैं हम। अगर आपके पास जो p है वो इवन नंबर आ जाए और जो q है वो ओड नंबर आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है, साइन एक्स को टी पुट करना है। इसके बाद अगर आपके पास दोनों ही इवन नंबर आ जाए, दोनों ही क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स में इनको चेंज करेंगे। मल्टीपल्स में चेंज कैसे करते हैं, अलग अलग मल्टीपल बनाएंगे और फिर फॉर्मूले से उसको ठीक कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। इसी तरह से कोस स्क्वायर एक्स वाला भी इसमें लग जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स वाले में यहाँ पर प्लस होता है। इसके बाद अगर दोनों ओड आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों ओड आ जाते हैं तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं टी के अंदर, लेकिन आप उसको यूज़ करना जिसकी ज़्यादा नंबर हो। जैसे 5 और 7 में कौन बड़ा है, कौन सा ओड नंबर बड़ा है, 7। जो जिसके पास ज़्यादा पावर वाला हो वो आप यूज़ करना, ठीक है। तो ये तो थे इनके केसेस। और अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो आप सिर्फ इवन पर ध्यान देना, इवन नंबर पर आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है। जैसे अगर इसकी पावर इवन है तो इसी को टी मान लो, अगर इसकी पावर इवन है तो इसको टी मान लो, जिसकी इवन है उसको टी मान लो। तो ये थे कुछ आपके केसेस। और ये इसमें मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये वाला है तो इसमें आपको कोस एक्स मान लेना है, ये वाला है तो साइन एक्स मान लेना है, और आपको चेंज कर देना है किस तरह से, एक अलग कर लेना है एक एक, ताकि इस साइड क्या आ जाए, एक इवन नंबर आ जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उनसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, और इसके फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और इसका इवन नंबर कैसे करेंगे, 5 के पास कौन है, 4, तो इसका मतलब हमें एक इसमें से अलग कर लेना है। तो अलग करते हैं, एक साइन एक्स को आप अलग कीजिए, यहाँ पर आपके पास साइन 4x आ जाएगा, इंटू में dx रहेगा। अब हमने इसका अलग किया है, इवन नंबर बनाया है, तो उसका कुछ पर्पज़ तो होगा, तो बिल्कुल है। इसका पर्पज़ है कि हम इसमें अपना फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, यही होता है ना। और साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 भी होता है। तो यहाँ पर हम पहले कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला यूज़ करेंगे।
ये वाला यूज़ करेंगे, लेकिन ये साइन की 4 है और ये साइन की 2 है, तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसके बाद अब हमें पुट करने पर ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था कि अगर साइन एक्स वाला क्वेश्चन है तो आप उसमें कोस एक्स को पुट करेंगे, तो पुट करते हैं कोस एक्स को टी पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव कीजिए कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स और इसका डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ पर लगाइए, तो माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स और डी एक्स की चाहिए ना, इस माइनस ये माइनस नहीं चाहिए तो इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हमारे पास जो आई है वो क्या हो जाएगा, अब आई आपके पास क्या बन गया, आपने कोस एक्स को टी माना था तो ये क्या हो गया आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या बन गए, माइनस का साइन बाहर निकाल लीजिए और डी टी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमें इस फॉर्मूले को हल्का सा खोल लेना है, हम खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इस फॉर्मूले से मैं इसको खोल रही हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी का 4 इंटू में dt। इंटीग्रेशन करेंगे, एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, इस माइनस को एक पर बाहर ही रखिए नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू में t की क्यूब बाय 3 प्लस t की, इसका क्या हो जाएगा 5, एक पावर बढ़ा के लिखते हैं ना, एंड प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे हम, टू बाय 3 टी की क्यूब प्लस 1/5 टी की 5 एंड प्लस का c। अब आपको जो t है उसकी जगह t की वैल्यू रखनी है, t कौन है कोस x है, तो यहाँ पर क्या जाएगा कोस x, इस t की जगह भी क्या जाएगा कोस x कोस क्यूब x और इसकी जगह कोस की 5x, ठीक है। तो ये था आपका इसका आंसर, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट्स कर लेने हैं, एक कोस वाला है और एक टेंजेंट वाला है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार हल्का हल्का। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, कोस की पावर है 7x इंटू में dx है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अकेला कोस x मिलता है या साइन x मिलता है और ऊपर क्या मिलती है ओड पावर मिलती है, ठीक है। तो ओड पावर मिलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोस एक्स या एक साइन एक्स को अलग कर लेते हैं। तो इसमें मैंने एक कोस एक्स को अलग कर लिया और ये मेरे पास एक इवन नंबर की पावर बच गई है। अब मुझे इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, वो कोस स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स को आप क्या कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन ये 6 है, यानी कि 6 कैसे बनेगा, जब आप 3 लगाओगे तभी तो बनेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंटू में कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब हमें पुट करना है, जब भी कोस एक्स का क्वेश्चन होता है तो आप साइन एक्स को पुट कीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स को हम पुट करेंगे टी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस का साइन एक्स का हो गया कोस एक्स डी टी बाव डी एक्स, और डी एक्स यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें इसको टी में चेंज करके लिखना है, तो टी में चेंज करके मैंने इसको यहाँ पर लिखा है और सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या है वो आप चेक कर लेना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इसका ये थर्ड पार्ट में आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट की 5x इंटू में dx है। तो देखिए हमें क्या करना है, टेंजेंट क्यूब x इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x इसको बना लेना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट स्क्वायर x का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ, और टेंजेंट क्यूब x भी मेरे फ़ायदे की ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखा और यहाँ पर टेंजेंट क्यूब एक्स लिखा। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होती है, जो आपने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी टॉप मोस्ट, उनमें ये क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ हो जाएगी तो ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। अब देखिए आपको एक साथ 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन तो ये और एक क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने आपको 2 टाइप बताए थे कि एक बार तो मल्टीपल्स में आता है, अब पावर अलग अलग होती है और एक अकेला आता है। जब अब तक हमने किया वो अकेले वाला था। तो
तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अब दो क्वेश्चन हैं, एक तो जैसे आप पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसा क्वेश्चन, और एक दूसरा टाइप जो मैंने आपको शुरुआत में दो टाइप्स बताए थे कि दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये दूसरा टाइप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हम पहले क्वेश्चन करते थे उसके हिसाब से हमें क्या करना होता था, अगर यहाँ पर ओड पावर है तो हमें उसको तोड़ना है और एक इवन पावर लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेंजेंट क्यूब एक्स को क्या लिखा, टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स का टेंजेंट एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी के हिसाब से सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसके बाद इसको देखिए टेंजेंट, ये तो एज इट इज़ ऐसे का ऐसा लिखा क्योंकि इसको टी मानने के बाद हम सॉल्व करेंगे, तो टी मानेंगे उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, इसके एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, फिर इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 तीन टर्म्स हो गई हैं। यहाँ पर मैंने टेंजेंट एक्स को क्या माना, टी माना, तो टी मानने के बाद देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, जो डी एक्स है वो यहाँ पर आ गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप, डी टी लिख सकते हो, ये है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। और टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा टी। अब एक बात और है, देखिए टेंजेंट एक्स को आप यहाँ पर टी मानकर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, और आप यहाँ पर टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है, तो आप log ऑफ सेकेंड एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हो सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में आपको टी वाला लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम पुट करते हैं सबसे पहले टेंजेंट एक्स को टी और इसको डी टी, तो आई जो है आपका वो क्या आ जाएगा, टी की क्यूब डी टी माइनस टी डी टी प्लस, अब यहाँ पर क्या है टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स है आपके पास, तो फिर आपको डी एक्स की अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट एक्स को मान लीजिए टी लिखती हूँ, तो टी इंटू में अब सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी टी आपके पास क्या, डी एक्स क्या है आपके पास डी टी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है ओनली एंड ओनली डी एक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले फिर आपको डी एक्स निकालना पड़ेगा अगर आप इसको टी रखते हैं, तो इसलिए हमारे लिए फ़ायदे की बात क्या होगी कि हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका क्या होता है log ऑफ सेकेंट एक्स, ठीक है, प्लस का सी रहेगा क्योंकि हमने एक इंटीग्रेशन किया है इस पार्ट का। अब बाकी क्वेश्चन को भूल जाइए, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास log ऑफ सेकेंट एक्स प्लस का सी। अब बाकी पार्ट्स पर कंसंट्रेट कीजिए, दो पार्ट्स और है ना आपके पास, तो इसका क्या हो जाएगा टी की 4 बाय में 4 और इसका टी की स्क्वायर बाय में 2 एंड प्लस log ऑफ सेकेंट एक्स प्लस का सी एक ही आता है हर एक क्वेश्चन में, मैंने आपको काफ़ी टाइम रिपीट किया ये बात कि सी एक ही आएगा, चाहे कितने भी कांस्टेंट हो सबके सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम टी की जगह पर टी की वैल्यू रखते हैं, टी आपके पास क्या था टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट की 4x बाय में 4 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2 एंड प्लस log ऑफ सेकेंट एक्स एंड प्लस का सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दूसरा टाइप लगेगा, और दूसरे टाइप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या क्या करना है बेसिक्स में, लेकिन थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। दोनों ही ऊपर आपको पावर्स देखनी होती हैं, तो दोनों की इवन पावर है, और जब दोनों के पास ही इवन पावर है तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इनको इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स लिखना होगा, ठीक है। मल्टीपल्स में हम कैसे लिखेंगे, हमें कुछ इस तरह से मल्टीपल्स में लिखना होगा कि कोई फॉर्मूला बन जाए या फिर जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स होता है, तो आप क्या करते हैं उसको साइन टू एक्स का फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे उसी का फॉर्मूला बनाएंगे, इसी का साइन टू एक्स का बनाएंगे थोड़ा सा स्क्वेयरिंग में करके, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सिंपल साइन एक्स और कोस एक्स होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें स्क्वेयर का भी तो ध्यान रखना है, तो 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4 होता है,
तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हम किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। अब एक 4 को आप बाहर ले लीजिए और एक 4 को इसके साथ रखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक 4 मैंने ये बाहर ले लिया, ये आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स 1/4। अब फॉर्मूले के हिसाब से किसका बनना चाहिए 2 साइन एक्स कोस एक्स आना चाहिए ना आपके पास, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर हो गया ये, है ना। खोलेंगे तो आप ऐसा ही मिलेगा dx। अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/4, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, और साइन 2x के ऊपर अगर आ जाता है स्क्वायर तो क्या बन जाता है साइन स्क्वायर 2x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू में dx। अब हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर तो आपको किसी भी हालत में नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर किस तरह से ख़त्म करें, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसको अगेन एक फॉर्मूले में चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x हो जाएगा ना, 2x का, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x है, तो ये 4x बाय में 2 इंटू में dx। इस 2 को और बाहर ले आइए 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x इंटू में dx। अब एक का कर दीजिए और इसका कर दीजिए 1/8, 1 का क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, और कोस x का क्या होता है माइनस का साइन x होता है ना, नहीं प्लस का साइन x होता है, डेरिवेटिव होता है माइनस का तो, और इंटीग्रेशन प्लस का होता है, तो ये हो गया। तो अगर यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा साइन 4x बाय में 4 एंड प्लस का c। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट, इसमें आपके पास एक ओड है और एक इवन है। तो जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाते हुए बताया था कि आपको इवन नंबर पे कंसंट्रेट करना है और इवन नंबर वाला ही आपको पुट करना है नंबर वाला नहीं पावर वाला, जिसके पास इवन पावर हो हमें वही टी पुट करना है। तो टी पुट करने की एक टेंशन तो आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हमें इसको पहले हल्का सा सिंप्लीफाई भी करना है। जिसके पास ओड पावर होती है ना, ओड पावर, उसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे। तो टी पुट तो आपको पता चल गया, ओड पावर को ब्रेक करते हैं पहले ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। साइन 4x, इसको क्या लिख सकते हो आप कोस स्क्वायर x इंटू में कोस x इंटू में dx। साइन की 4x, कोस स्क्वायर x को क्या लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है ना आइडेंटिटी, कोस x इंटू में dx। अब हमें पुट करना है किसको साइन x को हम टी पुट करेंगे क्योंकि इसके पास इवन पावर है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है कोस x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। पता है ना dx कौन सा है, यह वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो i है वो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन की 4x है ना, तो t की 4 आ गई, 1 माइनस टी की स्क्वायर आ गई, और कोस x dx क्या आ गया dt। ये सारा क्या बन गया dt। इसके साथ कीजिए t की 6 इंटू में dt, इंटीग्रेशन कीजिए t की पावर 4 का क्या आ जाएगा t की पावर 5 बाय में 5, t की पावर 7 बाय में 7 एंड प्लस का c। t की जगह क्या था साइन x था, तो साइन की 5x बाय में 5 माइनस साइन की 7x बाय में 7 एंड प्लस का c। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर दोनों ही ओड हैं। जब हमारे पास दोनों ही ओड होते हैं तो हमारे पास हमारे खुद की चॉइस होती है कि हम किसी को भी टी पुट करें अपनी सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको कोस क्यूब को क्या लिखा कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ पर मैंने साइन एक्स को फिर टी रख दिया, क्योंकि देखिए साइन एक्स को जब आप टी रखते हैं तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा तो आप ये चाहेंगे कि जो हमारे पास कोस एक्स डी एक्स है उसको हम क्या रख पाए डी टी, ठीक है ना।
अब यहाँ पर आप अगर कोस एक्स को टी पुट कर देते तो आपके पास होता साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी। तो क्या आपके पास साइन एक्स इंटू डी एक्स था यहाँ पर? नहीं था ना। तो ऐसे में हमें साइन एक्स को टी मानना है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना होता है जब आपके पास दोनों ही क्या है, ओड आए। तो कोस एक्स इंटू में डी एक्स आपके पास क्या आता है, डी टी। इसके बाद आपको टी रख देना है, साइन एक्स को, साइन की 5 थी तो टी की 5, 1 माइनस टी की स्क्वेयर, एंड ये क्या बन गया आपका डी टी। और यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन है, ये आप देख लेना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। आपके पास ये ओड है, ये इवन है, तो हमें इवन नंबर वाला क्या रखना है, टी, ठीक है। तो टी वाली टेंशन आपकी खत्म। लेकिन उससे पहले हमें ये जो ओड वाला है इसको हल्का सा एडजस्ट करना है ताकि ये इवन नंबर के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ के इसका क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। और यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या था, डी टी था। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स तो बन जाएगा डी टी, और बाकी की जगह आप टी पुट करेंगे, टी का स्क्वायर टी की 4, टी का स्क्वायर टी की 4। तो पुट करके मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। इसके बाद इस टी की 4 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, जो माइनस का साइन है ना ये इसकी वजह से आ रहा है, टी की 4 माइनस टी की 6 इंटू में डी टी, ओके। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, तो टी की 4 का क्या जाएगा, टी की 5 बाय में 5, टी की 7 बाय में 7, क्योंकि पावर एक बढ़ जाती है ना, पावर बढ़ती है और फिर बढ़ी हुई पावर को आप नीचे लिखते हैं, ओके। इसके बाद आपने जिसको टी माना था, टी किसको माना था, कोस एक्स को माना था, तो कोस एक्स को माना था तो टी की जगह पर कोस एक्स लगा दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। इसके बाद 3rd क्वेश्चन देखिए। तो इसका एक 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो रह गया था, एक बार वो देखिए आप। साइन 3/2 है आपके पास एंड कोस की क्यूब एक्स है। तो जो कोस की क्यूब एक्स है उसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। हमारे पास जो आई है ना उसको आप क्या लिखेंगे, साइन 3/2 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। अब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि कोस एक्स इंटू डी एक्स आपके पास क्या आना चाहिए, डी टी आना चाहिए। और कोस एक्स इंटू डी एक्स डी टी तभी आएगा जब आप साइन एक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे। तो यहाँ पर पुट कीजिए साइन एक्स को टी, साइन एक्स को हमने टी पुट किया तो आपके पास आ गया कोस एक्स डी एक्स, क्या आ गया, डी टी। इसकी जगह पर डी टी आप लिख सकते हैं। तो आई आपके पास क्या बन जाएगा, टी की 3/2 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू में डी टी। एंड इस क्वेश्चन को आप आगे अपने आप सॉल्व कर लेना, क्या बन जाएगा, टी की 3/2 माइनस टी की 7/2 इंटू में डी टी। इसका क्या आ जाएगा, पावर में एक ऐड कीजिए और ऐड की पावर को नीचे लिखिए। जब आप पावर में एक ऐड करेंगे यानी कि 3/2 में एक ऐड करेंगे तो टी की पावर कितनी आ जाएगी, 5/2, एंड 5/2 को नीचे लिखेंगे तो 5 तो नीचे रह जाएगा लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, 9/2, इसमें 9 नीचे रह जाएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, प्लस का सी। अब टी की जगह जो माना था ना वो साइन एक्स लिख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। क्वेश्चन नंबर 3rd करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास पावर्स होती हैं, पावर्स एक साइन की होती है एक कोस की होती है, राइट। तो अगर वो पावर को हम मान लेते हैं पी और क्यू, 2 पावर हो गई आपके पास। हम ये नहीं कहते कि साइन की या कोस की, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। अब है तो ऐसे साइन और कोस की, लेकिन कोई भी अगर आ जाए तो पी और क्यू आता है, पावर्स हैं ये, क्या है ये, पावर्स। इनको मैंने डिनोट किया है, एक को पी से और एक को क्यू से। अगर पी और क्यू को पावर्स को जोड़ के आपके पास आता है एक नेगेटिव इवन इंटीजर, ठीक है। अगर आपके पास आता है एक नेगेटिव इवन इंटीजर तो आपको वो क्वेश्चन चेंज कर देना है, और उसको चेंज करके आपको क्या लेके आना है उस क्वेश्चन में, टेंजेंट और सीकेंट, या तो ये पेयर लेके आइए या फिर बनाइए कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स का पेयर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास साइन और कोस के पावर्स पी और क्यू जोड़ने पर नेगेटिव इवन इंटीजर आती है तो आपको उस क्वेश्चन में टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स बना देना है। अगर आप ये नहीं बना रहे हैं तो आपको कोट एक्स या कोसिकेंट एक्स बना देना है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd का 1st पार्ट।
अब बात है कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड से है और ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड से है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास बाय में आता है और पावर जो नीचे आती है ना वो बड़ी है ऊपर वाली से, अगर बाय में आता है और नीचे पावर बड़ी आती है तो वो क्वेश्चन इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे, क्योंकि जैसे ही आप उस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव इवन नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पावर को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह करेंगे या क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, यहाँ पर देखिए पी आपके पास क्या है 2 है, क्यू आपके पास क्या है -4 है। 4 क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर बाय वाला काउंट नहीं होएगा, ये ऊपर जाके काउंट होएगा। कैसे? अगर मैं इसको ऊपर लिखूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस की -4x, तभी तो ये साइन पी इंटू में साइन क्यू कोस क्यू बनेगा ना, फॉर्म तो वही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर p क्या है 2 है, क्यू क्या है -4 है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आता है 2 - 4 -2, और -2 क्या है नेगेटिव इवन इंटीजर। इंटीजर से मत घबराइए, नंबर लगा लीजिए। ठीक है, एक नेगेटिव इवन नंबर है ये -2। तो हमें इस क्वेश्चन को चेंज करना होगा टेंजेंट सीकेंट एक्स इन दोनों की फॉर्म में। इस पर ध्यान मत दीजिए, इन दोनों को बनाने की कोशिश कीजिए। टेंजेंट एक्स बन गया तो ये अपने आप बन जाएगा, कोट एक्स बन गया तो ये अपने आप बन जाएगा। तो देखिए आप क्या बना सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पावर आपके पास ज़्यादा कौन सी, क्योंकि टेंजेंट एक्स बनाना तो एक बार इस फॉर्म को छोड़िए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो आई आपके पास क्या था साइन स्क्वेयर एक्स बाय में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स, आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम होगा तो क्या होगा टेंजेंट एक्स क्या होता है साइन बाय कोस ही तो होता है, तो ये तभी तो टेंजेंट बनेगा जब ऊपर नीचे दोनों की पावर सेम होगी, तभी तो आप टेंजेंट बना पाएंगे ना। तो ये क्या हो गया टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बन गया, और ये 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स ये क्या बन गया आपके पास 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट होता है, तो ये सीकेंट स्क्वेयर एक्स आ गया इंटू में dx, शायद मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर भी नहीं लिखा, यहाँ पर भी नहीं लिखा, यहाँ पर भी नहीं लिखा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है इसमें टी पुट कीजिए, किसको पुट करना चाहेंगे टेंजेंट को। ऑब्वियसली सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो ऑब्वियसली हमें ये क्या मिल जाएगा dt मिल जाएगा। तो टेंजेंट एक्स को अगर आप टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में dx, जो क्या आ गया dt आ गया। तो आई आपके पास क्या आ गया t का स्क्वायर इंटू में dt, t की क्यूब बाय में 3 प्लस का c, और t की जगह पर रख देना टेंजेंट, तो टेंजेंट क्यूब x बाय में 3 प्लस का c आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको समझ आता है और आपको सही लगता है तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि क्या कुछ गलतियां रह जाती हैं मुझसे और कितना आपको समझ आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास है कोस स्क्वायर एक्स बाय में है साइंस की 6x। आपको पता है नीचे पावर ज़्यादा है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव इवन इंटीजर लेकर आएगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अब ऊपर कोस है तो नीचे आपको क्या चाहिएगा, या तो आप टेंजेंट पर फोकस कीजिए या फिर कोट पर फोकस कीजिए। तो अगर ऊपर कोस है तो आप नीचे साइन लेकर आ सकते हैं, तो क्या बनाएंगे कोट, कोट के साथ कौन बनेगा कोसिकेंट एक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। ये को 4 है, इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। और आप ये देखिए कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx आपको कैसे मिल सकता है, आप किस चीज़ को t रखेंगे कि आपको ये चीज़ मिल जाए, तो हम किसको रखेंगे कोट एक्स को क्या रखेंगे t रखेंगे। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का dt क्यों है, क्योंकि ये जो माइनस था यहाँ पर था। कोट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस था ना मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ यही चाहिए था। ठीक है, इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, और ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपके पास है 9 और नीचे आपके पास साइन एक्स। तो इसमें तो नेगेटिव इवन इंटीजर आने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 9। अगर ये ऊपर जाता भी है, अगर बाई चांस ये ऊपर जाता भी है तो भी नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, कोस की 9x को तोड़ देंगे, कोस की 8x इंटू में कोस एक्स dx। अब यहाँ पर ये बताइए कि कोस एक्स इंटू डी एक्स आप कहाँ से ला सकते हैं। आप किस चीज़ को टी मानेंगे कि आपके पास कोस एक्स इंटू में डी एक्स आ जाए, तो वो क्वेश्चन में भी होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी भी चीज़ को टी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ताकि कोस एक्स डी एक्स आपको क्या मिल जाएगा, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन एक्स को टी मानेंगे, लेकिन हमें कोस 8x को हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करते तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे का ऐसे रखा, साइन एक्स की जगह पर टी रखा और इसकी जगह पर डी टी रखा। और फिर मैंने आगे जाके इसको थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि अब टी में तो चेंज करना ही था ना। पहले मुझे ध्यान नहीं आया कि मैं इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगाऊं, फिर मैंने इसको टी लिख दिया। और फिर इसके बाद अब आप चाहें तो ये काम पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, कोस स्क्वायर एक्स को, और फिर इसको टी लिखा, क्योंकि साइन एक्स क्या है, टी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका जो 4 पावर है इसको आप खोल देंगे। खोलने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपको एज इट इज इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। एक का टी हो जाएगा, सॉरी ये नीचे टी भी है ना, तो 1/t। एक बार सबके नीचे टी लगाकर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इंटीग्रेशन का साइन गया नहीं था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ t, 4t का 4t स्क्वायर बाय में 2, और इसी तरह से इसका t की 4 बाय में 4 इस 6 इसके साथ, t की 6 बाय में 6 4 इसके साथ, और t की 8 बाय में 8 इन प्लस का c। तो ये इसका थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए आपके पास दोनों ही क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो आपको छूट है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से घुमाकर करेंगे। ठीक है, घुमाकर कीजिए या सीधा कीजिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस का 4x इंटू में dx है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोस का 4x को तोड़ दिया, कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के अंदर। अब आपको अगर याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसका फर्स्ट पार्ट। कौन सा था इसका, फर्स्ट पार्ट। तो उसी की तरह मैंने इस क्वेश्चन को किया, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करके फॉर्मूला बनाया किसका, साइन 2x का। साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब यहाँ पर आप साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कोस 2x बाय में 2 था। तो साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये आ गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया। ओके, ये 2 मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला ये आ गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1 बाय में ये 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16, तो इन दोनों 2 को बाहर निकाल दीजिए। इससे कांस्टेंट है ना दोनों ही, तो ये बाहर आ जाएंगे और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस कोस 2x एंड इंटू कोस 4x। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई किसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी एक बार 1 की इन दोनों के साथ, फिर इसकी एक बार इसके साथ और इसके साथ। तो इस तरह से आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे हम। ये 3 अक्षर तो 3 तो ऐसे कैसे लिख दिए। ठीक है, इसके बाद कोस 2x कोस 4x, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा, अब कोस 6x प्लस कोस 2x, ये कहाँ से आया आपके पास, कोस 2 कोस a कोस b के फॉर्मूले से 2 कोस a कोस b का फॉर्मूला अगर आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x और ये माइनस करेंगे एक बार 2x। ठीक है, तो कोस 6x प्लस कोस 2x फॉर्मूले से आ गया, ये वाला सारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये तो दोनों फॉर्मूले के पार्ट हो गए, इसका ये फॉर्मूला आ गया। ये जो बाय में 2 है
ये बाय में 2 यहाँ पर है, एक बार 2 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये 2 यहाँ पर आया था, लेकिन ये अकेला नहीं आया, क्योंकि ये जो 1/16 है ना, ये इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो कितना हो गया 32। तो 32 ये ऐसे आया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये ऐसे कैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये बात रहती है कि फॉर्मूला क्यों बनाया मैम ने, क्यों ऐसा किया। तो देखिए, हमने फॉर्मूला इसलिए बनाया क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई में थी, और मल्टीप्लाई से अगर हमारा काम प्लस में आ जाता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, फिर इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला अप्लाई किया गया यहाँ पर, इसीलिए फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। बाकियों के ऊपर फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी तो प्लस माइनस में है, इन मल्टीप्लाई वालों को प्लस में करने के लिए। इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है आपको। 1 का हो जाएगा x, इसका साइन 2x बाय में 2, इसका साइन 4x बाय में 4, इसका साइन 6x बाय में 6 एंड साइन 2x बाय में 2। सिंप्लीफाई कर लेना, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखना। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं। तो नीचे देखिए साइन x कोस क्यूब x, अगर ये दोनों चीज़ें ऊपर जाती हैं तो टोटल मिलके कितना हो गया 4 हो गया, और माइनस का हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का कैसे लिखेंगे आप इसको, साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो ये 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस का 3, टोटल मिलके माइनस का 4, और ये माइनस का 4 क्या है, नेगेटिव इवन नंबर है, ठीक है। तो नेगेटिव इवन नंबर है तो हमें इसको या तो टेंजेंट की फॉर्म में लाना है इस क्वेश्चन को, या कोट की फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। टेंजेंट मैंने कैसे बनाया, तो देखिए साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, कोस एक्स से डिवाइड किया, ये तो लिखा ही नहीं मैंने कोस का क्यूब एक्स, ठीक है। इनटू में डी एक्स भी नहीं लिखा, जल्दी जल्दी में कर दिया। इसके बाद ये बन गया टेंजेंट एक्स, और ये मिलके हो गए 4, और डी एक्स ये ऊपर, ठीक है। ये टेंजेंट एक्स एंड 1 बाय कोस क्या होगा, सिकेंड की 4x आ गया। अब सिकेंड की 4 को 2 बार लिख लिया, 2 बार क्यों लिखा भाई, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि इसका फॉर्मूला बन सकता है टेंजेंट की फॉर्म में 1 प्लस टेंजेंट का स्क्वायर एक्स इंटू में सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में बाय में टेंजेंट एक्स, ठीक है। टेंजेंट एक्स को टी मान लेना। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको आप टी लिखिए, इसको डी टी लिखिए, इसको डी टी लिखिए, और 1 प्लस टी का स्क्वायर बाय में टी इंटू में डी टी, ठीक है। टी एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, 1 बाय टी एंड इसमें 1 टी हो जाएगा। तो नॉर्मल सा इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। इसके बाद इसका 6th पार्ट देखिए। तो 6th पार्ट देखिए, हमारे पास है सिकेंट की 3/4x इंटू कोसिकेंट 5/4x, जबकि हमारे पास फॉर्म किसकी होनी चाहिए, साइन एक्स और कोस एक्स, इनकी पावर्स, ठीक है। तो ये फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेके आइए, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्वेश्चन कौन से किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाय कोस एक्स लिख सकते हैं, और कोसिकेंट एक्स को 1 बाय साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए इनकी पावर्स के बारे में, क्योंकि आप अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, और ये माइनस की 5/4, जोड़िए इनको, माइनस का 8/4, माइनस का 2, और माइनस का 2 क्या है, नेगेटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर p प्लस क्यू आपके पास क्या आता है, माइनस का 2 विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर। तो अगर ये नेगेटिव इवन इंटीजर आता तो हमें इस क्वेश्चन को टेंजेंट या कोट की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमारे पास i क्या हो जाएगा, तो आई के लिए हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो टेंजेंट बनाने के लिए साइन के नीचे क्या आना चाहिए, कोस आना चाहिए, और वो जो पावर है ना कोस की वो भी सेम ही होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो टेंजेंट नहीं बनेगा। तो इसके लिए 1 बाय
कोस 3/4x इंटू साइन 5/4x, और बाय में करेंगे हम कोस 5/4x, क्योंकि तभी टेंजेंट बनेगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बन जाएगा क्या, टेंजेंट x, और dx भी है तो dx यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या बन गया, टेंजेंट 5/4x, और क्या क्या बच गया, एक ये है और एक ये है। ये 3/4 है और ये 5/4 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम होता है तो कितनी होगी, 8/4 2, कितनी आ गई, कोस स्क्वायर x आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना होता है, अगर आपके पास टेंजेंट है तो टेंजेंट के साथ कौन होना चाहिए, सिकेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1/कोस, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिकेंट स्क्वायर x। 1/कोस क्या होगा, सिकेंट, एंड 1/कोस स्क्वायर क्या होगा, सिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, टेंजेंट 5/4x। अब हमें पुट करना है टेंजेंट x को, क्या पुट करेंगे, t, तो सिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। हर एक में यही करते हैं ना। इसके बाद अब हमारा जो i है, देयरफॉर i आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन गया dt, और नीचे t की पावर 5/4। ठीक है, t को ऊपर लेके जाएंगे, t की पावर -5/4 इंटू में dt, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे। अगर आप इसमें एक ऐड करेंगे, माइनस के 5/4 में अगर आप एक ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, -1/4, तो t की पावर -1/4, और माइनस का 1/4 नीचे, तो -1 तो यहाँ पे और 4 यहाँ पर। ठीक है, एंड प्लस का c, इस माइनस को ऊपर लिखिए, माइनस का 4, और ये पावर माइनस है ना, इसको नीचे लेके आइए, प्लस का c। अब t कौन था, टेंजेंट था, राइट, तो टेंजेंट की पावर 1/4 एंड प्लस का c, जो आंसर है वो कोट में है, तो 1/टेंजेंट x क्या होता है, कोट होता है, तो माइनस का 4 कोट 1/4x प्लस का c। देखिए आंसर कोट में है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टेंजेंट बनाया था, तो आप यहाँ पर कोट भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। 4 का फर्स्ट पार्ट हमें इंटीग्रेशन करना है, टेंजेंट की पावर 4x है हमारे पास। वैसे अगर हमारे पास जो रूल है, वर्किंग रूल, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो नहीं बताया था मैंने, कि अगर आपके पास सीकेंट की पावर आती है या फिर कोसिकेंट की पावर आती है, तो ऐसे केसेस में अगर ये जो पावर है ये आपके पास पॉजिटिव इवन नंबर है, तो आप पुट करना टेंजेंट x को t, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का और सीकेंट का डेरिवेशन में थोड़ा सा इनका आपस में रिलेशन है ना, जैसे टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो इसलिए याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं। अगर आपके पास ये आ जाए तो आप इसको t पुट करना, अगर आपके पास ये आता है तो आप कोट को t पुट करना। ठीक है, हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि हम क्या रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और फॉर्मूला हमें टेंजेंट 4 का तो मिलने वाला है नहीं, तो हमें किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, हम लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x। अब आपको पता है कि टेंजेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, एक का फॉर्मूला बना लो, दोनों का जरूरत नहीं है, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन अलग ही हो जाएगा ना। सीकेंट स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू में dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा था वो। ठीक, अलग अलग ही कर लेते हैं इनको, फिर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला दोबारा से आप इसका फॉर्मूला बनाइए। टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x इंटू में dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सीकेंट स्क्वायर x इंटू में dx, अगर आप टेंजेंट x को t पुट करते हो तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो हम पुट करेंगे टेंजेंट x को क्या, t। अगर हम इसको t पुट करें तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, और dx भी आएगा ना इस वाला,
dt, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt, यानी कि इसकी जगह क्या आ सकता है, dt आ सकता है। आगे जाके हम इसको भी अलग अलग कर देंगे और फिर इसकी जगह भी हम dt यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसको t पुट किया तो t का स्क्वायर इंटू में dt, और ये सीकेंट स्क्वायर x इंटू में dx, एंड ये वाला प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस एंड माइनस। एक काम कीजिए, इसका तो डायरेक्ट ही लिख देना, इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्या होता है इसका, तो टेंजेंट एक्स ही होता है ना, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही होता है टेंजेंट एक्स, और इसका क्या होता है प्लस का एक्स, और इसका क्या होएगा टी की क्यूब बाय में 3, प्लस का सी भी लगाना साथ में। तो टी क्या होता है, टी यहाँ पर हमने किसको माना था, टेंजेंट एक्स को, तो टेंजेंट क्यूब एक्स बाय 3 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस का एक्स एंड प्लस का सी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है सीकेंट की 4x इंटू में dx। हमारे पास जो आई है वो ये है। इसी तरह से हम इसके दो पेयर कर लेंगे ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एक का ही यूज करना होता है फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आप इसमें पुट करना किसको, क्योंकि ये आपको किससे मिलेगा, टेंजेंट एक्स को पुट करने से मिलेगा। पुट टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा डी टी। तो ये क्या बन गया डी टी, है ना, 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू में डी टी। अलग अलग कर दीजिए, 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी टी लिखिए या सिर्फ ओनली डी टी लिखिए, इस तरह से लिखिए या तो, ठीक है। अब 1 लिख दिया था तो मैंने डी टी लिख दिया, फिर इसका क्या हो जाएगा टी, और इसका टी की क्यूब बाय में 3 प्लस का सी, और टी किसको माना था आपने, टेंजेंट एक्स को। ये इसका सेकंड का आंसर। इसके बाद इसका एक पार्ट और रह गया, थर्ड, वो भी करा देती हूँ। इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसके जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने 4 का 2 किया था, ठीक है, बंटवारा किया था, तो 6 का आपको 3 नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा। स्क्वायर में फॉर्मूला होता है लेकिन क्यू में हमारा फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को किस में बांटेंगे, 2 एंड 4 में बांटेंगे। तो कोसिकेंट की जो पावर 6 है उसको हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट 4x इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये चीज़ आपको डायरेक्ट मिल सकती है अगर आप कोट एक्स को क्या पुट करोगे, टी। अभी मैंने पीछे बताया था कि जब भी आपके पास कोसिकेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप किसको टी पुट करोगे, जब भी आपके पास कोसिकेंट वाला क्वेश्चन आएगा ऊपर कोई भी पावर हो तो आप कोट को टी पुट करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है, और इसके साथ आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या, डी टी। तो आप इसकी जगह पर क्या रख पाओगे, डी टी। तो इसको तो आपको छेड़ना नहीं है, लेकिन इसका हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे थर्ड आइडेंटिटी कोसिकेंट वाली। वो क्या कहती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर है 4, तो 4 पावर लगाने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखें क्योंकि आगे चल के हम कोट को क्या मानेंगे, टी। तो पुट करते हैं कोट एक्स को टी, यहाँ से हमें मिलेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या मिलेगा, डी टी। एक चीज़ और रहेगी, ये माइनस का होता है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा तो ये वाला माइनस कर देते क्योंकि हमें तो ये नॉर्मल चाहिए। एक तो कोस का माइनस में होता है और एक इसका, ठीक है। अब हम इसको टी में पुट करते हैं, तो आई आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस का डी टी, माइनस का साइन बाहर। फॉर्मूला खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, अलग अलग कर देना। 1 का क्या हो जाएगा, सीधा कर दो टी,
इसका क्या हो जाएगा, टी की 5/5 टी की क्यूब बाय क्यूब। कुछ गलत हो गया? नहीं, ठीक है, माइनस का साइन रह गया। टी क्या है, टी है कोट एक्स, कोट एक्स प्लस कोट की पावर 5x बाय में 5 प्लस 2 इंटू में कोट क्यूब एक्स बाय में 3। माइनस का साइन सबके साथ लगा देना, ठीक है। और हाँ, प्लस का सी रह गया भाई, dt हटेगा तो सी आएगा। मेरे को आंसर देख के याद आ गया। तो ये थे आपके पास, ये मैंने कंप्लीट करा दी आपको 9.3, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कर दीजिए। एंड यू आर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। थैंक यू।